जब तक मधुकरी लोगे नहीं तब तक भक्ति सफल होगी ही नहीं। ब्रजवासियों के घर, ब्रजवासियों के घर के ब्रजवासी जैसे कोई दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। और सोते ही मुझे एक बाल रूप में मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। मैंने कहा मैं गया था गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं और मेरा इतने दर्द हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। ये देखिए, ये धनुष बना हुआ है बाबा। जी हाँ, ये धनुष है और ये राम जी का ये बाण बना हुआ है ये। अरे वाह। वहीं मुझे भगत मिलते आए, कहते हैं बाबा आप दिल्ली रोज हर महीने आते हो यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के लिए, आप ऐसा है कि ब्रज चले जाइए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार पुनः आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया है जिसके बारे में हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और जो नए दर्शक है वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ब्रज दर्पण परिवार वैसे तो ब्रज के समस्त दर्शनों को आपको करा रहा है जिसमें आपके भगवान कृष्ण और राधा रानी से संबंधित जितने भी स्थान हैं, और चाहे वो प्रत्यक्ष में हो चाहे अप्रत्यक्ष में हो। लेकिन उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि ब्रज दर्पण परिवार ने पहले कुछ संतों के दर्शन कराए थे। जो स्थान था वो था अश्वत्थामा की झाड़ी। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अश्वत्थामा की झाड़ी है जिसे कि आप देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अश्वत्थामा की झाड़ी में आया हूँ तो आपको आज एक ऐसे संत की खोज में हम निकले हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, उनके जीवन के बारे में बताएंगे। क्योंकि जितना कठिन संत का जीवन होता है उससे कठिन ये जंगल है। कांटे ही कांटे भरे हुए हैं जंगल में, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इंगित करता है कि कांटों से भरा जीवन होता है हमारे संत भगवान का। आइए चलते हैं और आपको उस दिव्य संत के दर्शन कराते हैं, इस अश्वत्थामा की झाड़ी का, जो कि लोग मानते हैं कि आज भी यहाँ पर अश्वत्थामा जिंदा है। तो आइए चलते हैं, आपको उन संतों के दर्शन कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अश्वत्थामा के इस जंगल में हूँ, और ये जंगल अपने आप में एक ऐसा आध्यात्म का केंद्र है। जब यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो ऐसा आभास होता है कि ये कोई रहस्यमय जंगल है या कोई आध्यात्मिक जंगल है। क्योंकि यहाँ के लोगों का, ब्रजवासियों का मानना है कि यहाँ अश्वत्थामा आज भी है। और उसी चीज़ में आप देख रहे होंगे मेरे सामने, मैं उस कुटिया के दर्शन कराने आज आपको लेकर आया हूँ। सामने एक कुटिया है और हम इस कुटिया में चलेंगे और एक संत जिसके कि आप दर्शन करना चाहते हैं, और मैं आपको दर्शन कराऊंगा और जानूंगा उनके जीवन के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम इस कुटिया के बिल्कुल पास में आ गए हैं, और आप देखिए बिल्कुल एकांत में बड़ी प्यारी सी कुटिया है एक संत की, और ये नया हमको यहाँ पर मिला है। और ये देखिए, आप चारों तरफ से मैं दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये देखते हैं इसके अंदर। बाबा राधे श्याम, जय हो जय हो जय हो जय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे संत भगवान अंदर हैं। राधे कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम। बाबा और महाराज जी कहिए कैसे आना हुआ? बस आनंद है, और हम आए हैं आपकी खोज में ही आए हैं, आपकी साधना की खोज में आए हैं, और हमारे दर्शक आपके दर्शनों के लिए आए हैं कि आपकी साधना किस तरह की है। और मैं आपको बता दूं कि बाबा की जो कुटिया है, बाबा के ठाकुर जी हैं, ये दिखाइए। इनका साधारण जीवन, जो वास्तविक जीवन होता है एक संत का, उसका आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। अरे वाह, बिल्कुल साधारणता है। एक में चीनी है, अपने जीवन लायक कुछ बोतलें हैं, पानी पीने लायक एक मटका में पानी है। ऐसा कोई बड़ा आडंबर नहीं है, बड़ा कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। जैसा हमने सोचा था उसी के अनुरूप यहाँ इनका जीवन है। और इन्हीं से नहीं, यहाँ जितने भी संत लोग यहाँ रहते हैं इस जंगल में, उनका जीवन वास्तव में अपने आप में काफ़ी दिव्य है। और बाबा हमारे साथ में है, बाबा से भगवत चर्चा भी करेंगे। बाबा आइए, अब हम और आप तैयार होते हैं उस जीवन को जानने के लिए, जिस जीवन को पाने के लिए बिना ठाकुर जी कृपा से ये सब नहीं मिलता है। बाबा हमारे साथ में है। बाबा आपको शुभ नाम? हमारा नाम है देवराम दास। बाबा देवराम बाबा का नाम है। बाबा ये स्थान आपको मिला, इसके बारे में कैसे कहेंगे? महाराज जी, मैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा लगाता था, और ब्रज 84 कोस परिक्रमा इस पिसाया गांव में रुकती थी, और इसके आगे लोधौली गांव पड़ जाता है।
लोधौली गांव ऐसा है, यहाँ से परिक्रमा या तो अप करती है या तो डाउन करती 84 कोस परिक्रमा। तो 84 कोस परिक्रमा को लगाते लगाते मैं लोधौली गांव में रुकता हूँ। तो वहाँ से सब भक्तों से मुलाकात होती है। तो वहाँ मुझे आग्रह करते थे लोधौली मंदिर पर आप ठाकुर सेवा कर लीजिए। तो मैं वहाँ 4 महीने ठाकुर सेवा किया लोधौली गांव। फिर लोधौली गांव में ठाकुर सेवा किया, उसके बाद फिर और आगे चले जाते नागा बाबा के यहाँ भी ठाकुर सेवा किया। फिर वहीं पर एक भगत रहते थे, उनका नाम है बीकचंद, फिर वहाँ में मैं रहता था बीकचंद। फिर उसके बाद में महाराज जी मैं बरसाना चला गया और बरसाना में फिर रहने लगा। और बरसाना के बाद में फिर नंदगांव में चला गया, नंदगांव में रहने लगा। फिर वहाँ फिर जाता था राधा रानी की परिक्रमा लगाने। फिर वहाँ फिर मुझे भगत मिलने लगे, कहे बाबा मैं कुटिया बनाना चाहता हूँ, ये आप कैसे, क्या है आपका विचार। तो हमने कहा चलो ठीक है, भगत हैं भाई, बनाएं या ना बनाएं, इनकी लीला अजीब है, या चले जाएं। तो फिर हमने बात टाल दी, फिर नंदगांव चले गए। फिर जो वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरा फ़ोन नंबर ले लिए, वहाँ पहुँचे वो, कहे आप कुटिया के लिए चलिए। हमने कहा बनाना हो तो बताओ, ना बनाना हो तो बताओ। कहे आपको बनवाना हो तो बताओ, नहीं तो हम दूसरे से बात करें। नहीं चलो, हमने कहा चलो बात करो, हो गई पक्की। फिर ये आके यहीं पर ये अश्वत्थामा की झाड़ी है, यहीं पर हम कुटिया की नींव रखते हैं। फिर ये 4 अप्रैल सन 2022 को चैत्र राम नवमी तक में ये कुटिया तैयार होके खड़ी हो जाती है। आज मुझे यहाँ 2 महीने हो गए रहते हुए। और आगे मैं बताऊं ब्रिज की लीला के बारे में। ब्रिज इतना महान क्षेत्र है महाराज जी, यहाँ पर कोई भी साधु संत आते हैं, भूखे नहीं रहते हैं। और मैं पहले दिल्ली में रहता था, और इससे पिछली कथा बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ से मैं मेहंदीपुर बालाजी 3 छुट्टी मैं करता था। छोटा सा वर्कशॉप था, मैं पैंट की कटिंग करता था। तो कटिंग देकर लेबरों को मैं 3 छुट्टी मार लेता था पैंट की कटिंग करके। फिर चले जाते थे मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करते। वहीं मुझे भगत मिलते आए, कहते हैं बाबा आप दिल्ली रोज़ हर महीने आते हो यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के लिए, आप ऐसा है कि ब्रिज चले जाइए, आप वहाँ आपको बहुत आनंद आएगा। तो मैं महाराज जी मैं दिल्ली से चल दिया और आया तो कलकाबाद रेलवे स्टेशन बदरपुर बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ पे बैठ गया। कुछ भगत मेरे को मिले, पूछने कहाँ जा रहे हो। हमने कहा मैं जा रहा हूँ अब मथुरा गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए। कहे ठीक है आप जाइए, लेकिन जाओगे तो आपको भूतेश्वर स्टेशन उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको वाहन द्वारा भी गिरिराज जी पहुँचना होगा गोवर्धन। और महाराज जी मैं आया तो भूतेश्वर स्टेशन पर उतर के वहाँ पैसेंजर पकड़ा था और उतर गया मैं। और उतर के बाद में फिर आया बाहर, फिर बस पकड़ा और जाके गिरिराज जी पहुँचा। और गिरिराज जी की 21 किलोमीटर यानी कि 7 कोस की परिक्रमा होती है। और पूरी परिक्रमा मैं लगा डाला। और महाराज जी मेरे पाँव में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द कि सहा नहीं जा रहा था। फिर मैं भूतेश्वर स्टेशन आया और फिर मैंने टिकट कटा लिए दिल्ली की, और फिर वहीं पर सीट पड़ी थी, मैं वहीं सो गया। और सोते ही मुझे एक बाल रूप में मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। मैंने कहा मैं गया था गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, और मेरा इतने दर्द हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। और उसके बाद में कहे तुमने कितनी परिक्रमा लगाया। हमने कहा मैं 1 परिक्रमा मात्र लगाया हूँ और मेरा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो पाँव में इतना दर्द हो रहा था महाराज, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं कभी पैदल चला ही नहीं था, मैंने बस द्वारा, टैक्सी द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा, वाहन द्वारा, बाइक द्वारा मैं जहाँ आना जाना होता था। तो कहा बालक ने बताया कि आप ने 2 परिक्रमा कहीं और लगाओगे तब कहीं आपकी मनोकामना पूरी होगी। हमने कहा हे भगवान, मेरी तो एक ही में बुरा हाल है, आप कह रहे हो 2 परिक्रमा और लगाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और महाराज जी मैंने फिर उसी वक्त अगली पूर्णिमा जैसे आई, एकादशी टू पूर्णिमा तक की परिक्रमा शुरू होती गिरिराज जी की, बाकी तो रोज़ लगा सकते हो। मैं अपना फिर दिल्ली से चल दिया और यहाँ आया तो मैं भगवान श्री कृष्ण जैसे मुझे उठा के 7 कोस की परिक्रमा यानी 21 किलोमीटर उठा करके रख दें, और
फिर मुझे महाराज जी एक परिक्रमा शुरू नहीं हुई, दूसरी मैं शुरू कर देता था। यानी इतनी परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, इतनी परिक्रमा गिरिराज जी की मैं लगाया कि कुछ कहने लायक। आज मैं वहीं पर देखिए महाराज जी मेरे ये हाथ में, ये मेरे हाथ में देखिए, ये गिरिराज जी लिखा हुआ है। ये यानी गिरिराज जी के रंग में रंग गए आप। हाँ, गिरिराज जी के रंग में हम रंग गए हैं अरे वाह, महाराज जी। बहुत सुंदर। ये दीवानगी है बाबा की गिरिराज जी के प्रति। हाँ, गिरिराज जी की परिक्रमा महाराज जी में गया। फिर महाराज जी वहाँ से फिर मैं आया, मैं दर्शन करने चारों तरफ मैं बरसाना पहुँचता हूँ। बरसाना फिर मैं यहाँ पर मान मंदिर सेवा संस्थान में पहुँचता हूँ और वहाँ पर लिखा हुआ था ब्रज 84 कोस परिक्रमा ऐतिहासिक। हमने कहा वाह, अब इसको भी लगाऊंगा। और फिर उससे बाद महाराज जी एक परिक्रमा लगाया, फिर दूसरी में लगाया। फिर वहीं मुझे राधा रानी मेरे पैंट बूशर्ट उतरा देती हैं कि चल अब तू इस काबिल नहीं है। और महाराज जी जब से मैं ये भेष में आया हूँ मुझे बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है। और साथ जैसे राधा रानी और मेरा भोजन का इंतजाम खुद करती, न किसी से मांगना न चाँचना, कुछ भी नहीं। और भी ब्रजवासियों का ये हुए, यहाँ जब तक ब्रजवासियों के घर में मथकरी नहीं करोगे तब तक भक्ति सफल नहीं होती है। ये बात। और बगल में मैं चला जाता हूँ, लोधोली गांव पड़ता है महाराज जी, यहीं से दूध और रोटी महाराज जी ले आता हूँ और बस आनंद ही आनंद है महाराज जी। जय श्री राधे। जैसा कि आपने देखा कि बाबा से चर्चा के मध्य में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जब तक आप ब्रज में मधुकरी, बाबा क्या होती है ये मधुकरी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मधुकरी ये होती है कि ये होती है एक प्रकार से भिक्षा। जब तक मधुकरी लोगे नहीं तब तक भक्ति सफल होगी ही नहीं। ब्रजवासियों के घर, ब्रजवासियों के घर के ब्रजवासी जैसे कोई दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ये बात सही है। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा ने जो बताया कि आप कभी भी ब्रज में आए ना, अपने उस चीज को छोड़ के और इस रंग में आप भिक्षा मांगेंगे और मधुकरी यानी जैसे रोटी मांगते ना, किसी भी ब्रजवासी के घर से एक रोटी मांग के उसे प्रसाद के दो रोटी मांग के प्रसाद के रूप में आप पाते हैं ब्रज के अंदर, तो सहज ही राधा माधव आप पर कृपा करते हैं। जरूर राधा माधव आपकी। तो बाबा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने बताया पूरा जीवन आपका यहाँ तक आने का, लेकिन जन्म कहाँ से है बाबा? महाराज मेरा जन्म श्री धाम अयोध्या, वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा। वो ग्राम पोस्ट बिशावा, जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत में आ जाता है और अब तो सिर्फ अयोध्या जिला हो गया है पूरा। तो यानी अवधवासी यहाँ पे? जी हाँ, अवधवासी से ब्रजवासी बने बाबा। हाँ। है तो जैसा कि मैं बाबा के जो ये देख रहा हूँ, ये रामानुज ये हमारा बिंदु गद्याचार संप्रदाय, हमारे गुरु महंत बिंदु गद्याचार महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज जी हमारे गुरु हैं। और हाँ, हम सब इतने महाराज जी रंग गए, हमारे सब दीक्षा होती। हमारे दीक्षा में 10 लक्षण संतों के बताए गए हैं। भद्र रूपम, तपा हुआ चक्र, जैसे हमारे सबको ये मोहर रामवासी हैं, ये हमारे सबको ये राम जी का। अच्छा, ये देखिए, ये धनुष बना हुआ है बाबा। जी हाँ, ये धनुष है और ये राम जी का ये बाण बना हुआ है ये। अरे वाह वाह। तो ये दीक्षा में ऐसा करना पड़ता है? जी हाँ, दीक्षा यानी कि आग में जला करके मोहर मारते हैं कि आप संत हो चुके हैं। और हाँ, हमारा सबका महाराज जी, हम तो सब मर चुके हैं महाराज जी। हमारा सबका ये सब दीक्षा इसलिए दिया जाता है कि गले में तुलसी धारण करने पर ये समझ लो कि हम तो सब मर चुके हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं बाबा अवध का प्रमाण बता रहे हैं और बाबा राम की भूमि से आते हैं। तो बाबा जब आप यहाँ पर राम की भूमि से आए हैं और ब्रज की भूमि में अब आप यहाँ पर हैं, तो जब आपका जन्म आपने बताया अयोध्या से है, जी हाँ, तो पढ़ाई लिखाई भी आपने की कुछ? जी हाँ, मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। अच्छा। हाँ, मुझे इंग्लिश भी पूरी आती है और मैंने 3 साल मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, जिसमें है राम कथा और भक्तमाल। अच्छा। मैं राम कथा भी महाराज जी यहाँ ब्रजवासियों को सुनाता हूँ। अभी तो वैसे लोकल में सुनाता हूँ जाके, और फिर भी ये जो मंच देख रहे हैं महाराज जी, ये पूरा जो मंच देख रहे हैं, ये महाराज जी इसको पूरा हम राम कथा सुनाने के लिए इसको बनाए हैं कि यहाँ पर राम कथा होगी। बहुत सुंदर बात। हाँ, क्योंकि आपका जन्म राम के उस रंग में हुआ है ना, तो
होना भी चाहिए। हाँ, और मुझे उतना महाराज जी भागवत कथा मुझे नहीं आती हाँ, लेकिन भक्तमाल तो कंठस्थ हो गया है और राम कथा तो पूरी कंठस्थ है। कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, बाबा की और किताब जीवन नहीं खोलना पड़ेगा, मैं पूरे मुँह जबानी वैसे सुनाऊंगा राम अरे कथा। वाह, राम कथा जी हाँ। तो वो तो होगा ही, क्योंकि जो ये जन्म है ना ये राम की भूमि से। एक बात बताऊं मैं आपको कि इस जंगल के अंदर कोई भी आप मनोरथ करते हैं, संतों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, या आध्यात्म के लिए, या ठाकुर जी के लिए, वो बड़ा दिव्य माना गया है। क्योंकि यहाँ पर हर शनिवार को भंडारा भी होता है जगह जगह। और खास बात जंगल की क्या है बाबा, इस बात जंगल की? ये महाराज जी अश्वत्थामा की झाड़ी है। ये महाभारत अश्वत्थामा के बारे में बताइए। अश्वत्थामा ऐसा है कि ये कथा महाभारत काल से चली आ रही है। ये महाभारत काल से ऐसे है कि गुरु भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बनाए जाते हैं। और ये सेनापति बनाए जाते हैं और पूरा सेना के संचालक होते हैं। और संचालक ऐसा है कि अब दोनों पक्ष में लड़ाई हो रही थी अपना, तो गुरु से कोई विजय पा ही नहीं रहा था। और गुरु से विजय पा ही नहीं रहा था, तब ये सब अपना क्या करे, इनके कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। अब भगवान श्री कृष्ण भाई अब पांडवों के दल में युद्ध कर रहे थे। वो तो युद्ध क्या चल रहे थे, वो तो अर्जुन का रथ सारथी बने थे, रथ चला रहे थे। अब उन्होंने आज्ञा दिया कि भीम से कि जाओ, इसमें एक हाथी अश्वत्थामा नाम का है, उसका तुम वध कर दो जा करके। अब अश्वत्थामा का हाथी का वध करना, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और अश्वत्थामा था। तब इसी में कहा लड़ाई इतनी हो रही थी कि अब अश्वत्थामा रोक करे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के कान में ही जाके आवाज पड़ती है कि अश्वत्थामा तो मारा गया है। अरे ये तो मेरा पुत्र मार दिया गया है। वहीं पर लड़ाई को अपना धनुष बाण को रख देते हैं। अच्छा। अब कहते हैं ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि किशोर के कि अश्वत्थामा मारा गया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया। इनमें जो है युधिष्ठिर जो थे पांडवों में बहुत धर्मात्मा थे, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब झूठ जब नहीं बोलते थे ये, तो गुरु द्रोणाचार्य इनके सारथी के रथ को युधिष्ठिर के पास ले चलो। वहाँ जा कर के रथ को रोक देते हैं और युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, प्रणाम गुरुदेव, कैसे आना हुआ? हे आयुष्मान भव। हे युधिष्ठिर, ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अश्वत्थामा का वध हो चुका है? कहे तब उसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो उन्होंने बताया, नर या कुंजरो किंतु हाथी मरो। अब किंतु हाथी मरो पर अश्वत्थामा वो भगवान श्री कृष्ण अपनी शंख को बजा देते हैं और इस बात को नहीं सुन पाए। नर या कुंजरो किंतु हाथी मरो पर नहीं सुन पाए। अब उन्होंने धनुष बाण को रख दिया। अब द्रौपदी का भाई था। अब ये लोग 7 महारथियों ने जब इनके अर्जुन के पुत्र को मार डाला था, उनका अभिमन्यु को घेर करके मार डाला था, यही इनका षड्यंत्र रचा गया था सिर्फ कि किसी तरह गुरु द्रोणाचार्य को मारा जाए। अब गुरु द्रोणाचार्य को द्रौपदी का जो भाई था वो गुरु द्रोणाचार्य को तलवार से गला काट देता है, वहीं पर मर जाते हैं। अब इधर अश्वत्थामा को खबर हो चुकी कि मेरे पिताजी को षड्यंत्र रच करके मारा गया है। तब उन्होंने अब योजना बनाते हैं, चलो ठीक है, ये अब अपने पक्ष में दुर्योधन के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे ये लोग। एक तो तब दुर्योधन के पक्ष में ये लड़ाई कर रहे थे, तब इनसे मिलते हैं दुर्योधन से कि बताओ अब क्या हुआ जाए। कहे एक काम करो कि तुम रात में जाओ और 5 पांडवों का गला काट देना और उनका शीश लेकर के चला जाना। अब अश्वत्थामा अब इनके शिविर में घुसता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की ऐसी माया थी कि वहाँ 5 पांडवों को हटा देते हैं। 5 पांडवों के 5 बालक होते हैं, उन बालक का गला काट देते हैं अश्वत्थामा और गला काट करके ला करके दुर्योधन को दिखाते हैं कि ये लो
मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया हूँ। कहे नहीं, ये तो 5 पांडव नहीं है, तुमके तो पुत्रों को तुम मार के लाए हो। ये नहीं है 5, तुमने तो पूरा हमारा सर्वनाश कर दिया। अब मेरा वंश कैसे चलेगा? अब इधर आए, देखते हैं इनके 5 पांडव के बच्चे को जो मार देते हैं। सब में शोकातुर हो गया कि देखते हैं। अब जा कर के अश्वत्थामा को ये लोग पकड़ लाते हैं और द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। बोल द्रौपदी, ये तेरा दुश्मन है, इसको क्या सजा दे रही है? कहे नहीं, छोड़ दो, ये गुरु भाई है, इसको सजा नहीं देना है। ये तो गुरु भाई है अपना। गुरु भाई कितना भी हो, गलत कर दिया जाए, उसको सजा देने का कोई भी हक नहीं होता। जैसे हम हुए, आप हुए, अब गुरु भाई को कभी नहीं सजा दिया जाता, क्योंकि दोनों एक ही गुरु से दीक्षित होते हैं। कहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी यहाँ पर, तो उसको भीम जो है उस मणि को निकाल लेता है और कहे यही जो है इसको पूरा दुख देते रहेगी। ये जहाँ भी जाएगा कभी इसको आराम मिलेगा ही नहीं, आराम मिलेगा ही नहीं। अब अश्वत्थामा चारों दिशाओं में घूमे, चारों दिशाओं में कहीं आराम नहीं मिला। फिर यहाँ बरसाना आते हैं, राधा रानी से मिलते हैं। फिर राधा रानी जो है यही अश्वत्थामा की यही झाड़ी में लाती हैं। फिर राधा रानी यहाँ पर लाती हैं, तब अश्वत्थामा को आराम मिलता है। और यहाँ का ये नियम है कि यहाँ शनिवार के दिन यहाँ परिक्रमा चलती है, और इतना परिक्रमा चलती है कि यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, और यहाँ दूध की धारा भी चढ़ती है। इस जंगल के चारों? जी हाँ, इस वन के चारों, इसे पिपासा वन के नाम से भी जाना जाता है। पिपासा वन, हाँ, ब्रजमंडल के वनों में आता है। ब्रजमंडल के वनों में आता है, इसे पिपासा वन के नाम से जाना जाता है। बाबा ऐसा भी तो कहते हैं ना कि यहाँ की लकड़ी को उठा नहीं सकते। नहीं महाराज जी, यहाँ की लकड़ी कोई नहीं उठा के ले जा सकता। अब हम सब हैं तो महाराज जी साधु संत यहाँ भोजन बना लेते हैं, पा लेते हैं। अगर वो लकड़ी कोई उठा के ले जाता है तो उसको बहुत दोष होता है, उसका नुकसान होता है वहाँ। तो यहाँ से इतनी लकड़ियाँ हैं, इतनी है कि जंगल इतना भयंकर है कि आप इसके अंदर घुस नहीं सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो हमने पहले भी बाबा बताया हुआ था इन लोगों को, एक अलग सा ही आभास होता है जंगल में, अनुभव अलग सा ही होता है इसके अंदर कि अश्वत्थामा है यहाँ। अश्वत्थामा महाराज जी आज भी है, जीवित है। इसमें न तो कोई ब्रजवासी न तो ड्रिंकिंग कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर डर है, ये डर है। हाँ, डर। कहीं के देखो तो एटीएम के पाउच में फाड़ के फेंके होंगे, लेकिन इसके अंदर में बहुत शुद्धता है और कोई डोल डाल नहीं कर सकता इस जंगल के अंदर में, इतना सफाई है इसमें। जैसा कि बाबा मेरे साथ में हैं, तो बाबा जो आप अब जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, उस जीवन में क्या कठिनाई है? महाराज जी, हमारे जीवन में कठिनाई ये है कि मेरे पास बिजली नहीं है, रात में मुझे वैसे सोना पड़ता है, और पानी भी नहीं है। ये पानी महाराज जी, ये जो नल देख रहे हैं, इसका पानी एकदम खारा है, और हमें अपना घड़ा लाद करके दूर से 500 मीटर की दूर से घड़े में पानी लाना पड़ता है हमको, ठाकुर सेवा। हाँ, ठाकुर सेवा के लिए। अब खारे पानी से तो मान लो स्नान हो जाता है, बर्तन साफ हो जाते हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए मुझे, और बिजली भी मैंने बहुत लागत से कुटिया बनवाया महाराज जी। यहाँ राम कथा का भी कार्यक्रम 1 घंटे चलेगा, वो भी शाम को चलेगा, लेकिन कि महाराज जी इसमें बिजली नहीं है मेरे। और तो बाबा का ऐसा भाव है कि यहाँ पे मैं नित्य राम कथा करूँ और यहाँ लोग सुनने आए, तो उसके लिए थोड़ी बिजली की पर्याप्त मतलब चाहिए, लाइट। हाँ। और उसके अलावा बाबा कह रहे हैं जल के लिए आप देख सकते हैं, ये खारा पानी है बाबा। ये तो हमें भी मालूम है कि यहाँ खारा पानी है, और पानी जो आएगा वो दूर से आएगा। और बाबा खाने पीने का ठाकुर सेवा में कैसे खाने पीने का महाराज जी, अब कोई वैसे ला के दे जाते हैं, और नहीं दे जाते तो महाराज जी फिर दूध ब्रजवासियों के घर से मैं ले आता हूँ। अच्छा। हाँ, और ये हम महाराज जी, मेरा चूल्हा है ये यहाँ पर। और महाराज जी मेरी लकड़ी इस समय बारिश में मेरी भीग गई है, अगर महाराज जी गैस की बुकिंग हो जाती फिर भी चलती महाराज जी। तो देख सकते हैं बाबा का ये चूल्हा है, सामने लकड़ी है, तो बारिश का समय तो लकड़ी भीग गई होंगी। ये तो है। अब छोटी सी कुटिया में कहाँ लकड़ी रखा जाए? हाँ। इस छोटी सी कुटिया में, ये बात तो है यार। ये गैस सिलेंडर आपके लिए है? जी, गैस सिलेंडर महाराज जी नहीं है। तो एक बार फिर से दिखाएं हम आपको।
जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कुटिया बाबा की बनी हुई है और यहाँ पर बिछाने का या कुछ खाने बनाने के लिए गैस सिलेंडर का कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेसिक जो कि यहाँ पर नहीं है। और पीने का पानी मीठा यहाँ पर है नहीं है। और ये क्या बाबा तुलसी है आपकी? हाँ हाँ, ये माला है, तुलसी की माला भिगी हुई है। इसको गले में डालने के लिए। और ये बाल्टियों में मीठा पानी है? नहीं, खारा पानी भर के रखे हैं। तो पानी का बहुत बड़ा बाबा को कष्ट है यहाँ पर और वो चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों से इस पानी के लिए कैसे भी हो जाए। तो ठाकुर जी मोरों के लिए दाना महाराज जी ये खिलाता हूँ ये। अच्छा अच्छा, ये मोरों को दाना भी खिलाता हूँ। हाँ, मोर मैंने देखे हैं, मोर बहुत आते हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा के आज हमने आपको जो दर्शन कराए हैं, बहुत सरल जीवन और सुंदर जीवन था इनका, और हमने और आपने जो दर्शन किए थे, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत कृपा की हमारे भक्त लोगों पर। तो आज का हमारा ये दर्शन आप सभी भक्त लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। पिपासा वन अश्वत्थामा की झाड़ी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।